नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए जुलाई का भाग 2, जिसमें 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। भाग 1 में मैंने आपको 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन करा दिए थे। अब ये जुलाई का भाग 2 है, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं इन 25 क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अभी फेडरल बैंक में एक नियुक्ति की गई है, उसके बारे में है ये क्वेश्चन। 23 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक के लिए आरबीआई ने श्याम श्रीनिवासन को फिर से फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है, पहले भी यही थे एमडी और सीईओ, और अब दोबारा से यही बन गए हैं श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ। इस क्वेश्चन से आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 34वां ला लीगा खिताब के बारे में है ये क्वेश्चन। रियल मैड्रिड ने विलारियल को 2-1 से हराकर एक गेम के साथ एक रिकॉर्ड 34वां ला लीगा खिताब हासिल किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। अगला क्वेश्चन है, अभी उत्तराखंड ने एक योजना लागू की है, उसके बारे में ही क्वेश्चन है। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है। ठीक है, इस योजना का नाम क्या है? वेस्ट टू एनर्जी। इस योजना का लक्ष्य पहाड़ी राज्य में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में 13 में से 10 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी दोस्तों गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, उसके बारे में ही क्वेश्चन है, तो आइए पढ़ लेते हैं। गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा ने रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपके लिए 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले गैबोन के राष्ट्रपति का नाम अली बोंगो ओंडिम्बा, और जो नई प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा। नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ओसुका रापोंडा को रक्षा मंत्रालय से पदोन्नत किया गया था और उन्होंने जूलियन नेकोले बेकाले से पदभार संभाला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेकोले बेकाले। अगला पॉइंट है इसका, 2012 में वे पहली बार बजट मंत्री बनी और 2014 में राजधानी लिब्रेविले की पहली महिला मेयर बनी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि गैबोन की राजधानी का नाम क्या है? लिब्रेविले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। ये वर्ष 2009 से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपके लिए 2 पॉइंट हो जाते हैं इसमें इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अभी हिमाचल प्रदेश 100% गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है, तो उसके बारे में ही क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन है। ठीक है, एलपीजी की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके बारे में अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले परिवारों को कवर करने के लिए राज्य में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भारत की बाघ जनगणना के संबंध में है, तो आइए पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। नवीनतम जनसंख्या के अनुसार देश में अब अनुमानित 2967 बाघ हैं। ठीक है, भारत में कितने बाघ हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट है इसके बारे में, इस संख्या के साथ भारत में वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 75% हिस्सा है और भारत बाघों की संख्या दोगुनी करने के अपने संकल्प को पूरा कर चुका है। ठीक है दोस्तों, दुनिया में जितने भी बाघ हैं उसका 75% हिस्सा भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैंने टिक लगा दिए हैं, वही आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और दोस्तों 1 मिनट लगेगा आपको, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए अगर आपको ये अच्छी लग रही हो तो।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी भारत ने नेपाल में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। नेपाल के इलम में श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है भारत द्वारा। बारबोट ग्राम विकास समिति में संस्कृत विद्यालय नेपाली रुपये 31.13 मिलियन की लागत से नेपाल भारत मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत बनाया गया था ये। अगला क्वेश्चन है, अभी वियतनाम में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है, उसके बारे में है ये क्वेश्चन। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम में खोला गया है, जिसमें गोल्डन कटलरी, कप, टॉयलेट सीट और एक इन्फिनिटी पूल है। वियतनाम के हनोई में 5 सितारा डोल से हनोई गोल्डन लेक होटल का निर्माण करने के लिए 160 मिलियन का खर्च आया और इसमें मेहमानों को सुनहरा स्नान करने का मौका मिलता है। यहाँ तक कि इमारत की बाहरी हिस्से को लगभग 1 टन सोने से ढक दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है सोने का होटल कहाँ पर है। अभी दोस्तों आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने एक पुस्तक लिखी है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर शीर्षक वाली ये पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि एनपीए के मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। इसके कारण और इससे निपटने के लिए आरबीआई गवर्नर के रूप में पटेल के प्रयास शामिल हैं। पटेल ने 2018 में आरबीआई से इस्तीफा दिया था, ठीक है, जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लोक अदालत अभी आयोजित की गई है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में एक ई लोक अदालत का आयोजन किया गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ई शब्द जो है वो इलेक्ट्रॉनिक से है। लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए ई लोक अदालत देश में इस तरह के पहले प्रयास के रूप में उद्यत किया गया है। इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन ने किया, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है पी.आर. रामचंद्र मेनन। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है, तो आइए पढ़ लेते हैं किसने जीती है। मर्सिडीज़ के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने स्टाइलिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है। तो आपको ध्यान रखना है, ये लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। ये उनके करियर की 85वीं जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, उसके बारे में है ये पुस्तक क्वेश्चन। तो इस पुस्तक का नाम क्या है, द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स एक पुस्तक विमोचित की है। अब इसके लेखक कौन है, C.A.V. पट्टाभी राम द्वारा लिखित है। ये भारत भर के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो ICT अकादमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज़ का हिस्सा थे, ठीक है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, और उस पुस्तक का नाम और इसके लेखक, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या के बढ़ते मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने और बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन का आविष्कार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने 1989 में किया था। तो आपको ध्यान रखना है कब से मनाया जा रहा है, 1989 से। वर्ष 2020 का विषय महामारी के बीच महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें है, ठीक है। जितने भी दिवस होते हैं उसकी थीम आपको ध्यान रखना है। तो ये लास्ट वाले पॉइंट में इसकी थीम दे रखी है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, तो आइए देख लेते हैं। फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक ने प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है। तो आपको इन फिल्म निर्माता का नाम ध्यान रखना है, थोड़ा कठिन नाम है ये। थोंगडोक की लघु वृत्तचित्र ची लूपो
कृत्रिम रूप से शहद के शिकार के रिवाजों का वर्णन करती है जो शेरटूक पेन समुदाय में प्रचलित है। इसमें ची का अर्थ है शहद और लूपो का अर्थ है शिकारी। ठीक है, ये जो इनकी वृत्त चित्र है ची लूपो, इसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है जिसका अर्थ है शहद और शिकारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी एक इंडेक्स जारी किया गया है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। भारत के रियल एस्टेट उद्योग ने जॉन्स लैंग लासेल यानी कि JLL को द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स यानी कि GRETI में वैश्विक और क्षेत्रीय रूप से सबसे बड़े सुधारों में से एक के रूप में दर्जा दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए। भारत सूचकांक में विश्व स्तर पर 34वें स्थान पर है, तो भारत का स्थान भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी ये पुलिस स्टेशन को सम्मानित किया गया है, तो देख लेते हैं कौन सा पुलिस स्टेशन है। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये हिमाचल प्रदेश का है। इस पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन ये भी मिलता है कि भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी एक पुस्तक लॉन्च की गई है, तो आइए देख लेते हैं इस पुस्तक का नाम। स्टीफन किंग ने अपनी नई किताब जिसका नाम है इफ़ इट ब्लीड्स, ठीक है, ये लॉन्च की है। इसके राइटर आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? स्टीफन किंग। ये उनके बेस्ट सेलिंग कार्य द आउटसाइडर की अगली कड़ी है, जिसमें फाइटर्स कीपर्स डिटेक्टिव एजेंसी के होली गिवनी को उनके पहले एकल मामले पर दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं उसके बारे में है ये देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो आइए इनका नाम जान लेते हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिकी देश की राष्ट्रीय सभा द्वारा सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है। और सूरीनाम कहाँ का देश है? ये साउथ अमेरिका का देश है। वह एक पूर्व सैन्य ताकतवर देसी बाउटर की जगह लेंगे। ठीक है, इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? देसी बाउटर, जिसकी राष्ट्रीय पार्टी ऑफ सूरीनाम यानी कि NPS देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के बाद मई 2020 में चुनाव हार गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय की उभरती प्रणाली को पहचानने के प्रयास के रूप में मनाया जाता है। ये तिथि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की संस्थापक संधि रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये दिवस ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभी भारत ने मालदीव को कुछ उपकरण सौंपे हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन। भारत ने मालदीव के 61 द्वीपों के लिए $8 मिलियन के नकद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं। माले में एक समारोह में उपकरण औपचारिक रूप से मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त संजय सुधीर द्वारा सौंपे गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके लिए इस पॉइंट से आपके लिए दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो माले क्या है? माले मालदीव की राजधानी है। और दूसरा, भारतीय उच्चायुक्त कौन है मालदीव में? तो संजय सुधीर है। उपकरणों की स्थापना में सभी 61 द्वीप परिषदों की भागीदारी शामिल होगी और विकेंद्रीकरण के विचार को और मजबूत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी मोहन बागान पुरस्कार दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं किसे मिला है। अशोक कुमार को स्थापना दिवस के अवसर पर फुटबॉल क्लब मोहन बागान द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अशोक कुमार को। प्रणब गांगुली जो कि फुटबॉल से हैं और मनोरंजन पोरेल जो कि एथलेटिक्स से हैं, उनके साथ लाइफ टाइम अचीव अवार्ड मिला है। ठीक है, इन तीनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है संयुक्त रूप से। वर्ष 2020 के लिए मोहन बागान रत्न गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को प्रस्तुत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है।
यानी कि यूथ स्किल डे। अब इसके बारे में अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट वाला। इस दिन का उद्देश्य इस महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और नए कौशल का विकास हमारे जीवन में निहित है और स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं दोनों के लिए प्रासंगिक है। वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम क्या है, यानी कि विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु है स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। ठीक है, आपको डे और इस थीम इसकी दोनों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत अपॉइंट हुए हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय के बैच 2002 के एक विदेश सेवा अधिकारी जिनका नाम है विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, विदु पी नायर। ये तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी पुरस्कार दिया गया है इसरो के प्रमुख के सिवान को, तो आइए देख लेते हैं इस पुरस्कार का नाम। इसरो प्रमुख डॉक्टर कैलाश वादु सिवान। ठीक है, सबसे पहले आपको जो के सिवान है उसमें कैलाश का मतलब पता लग गया होगा। कैलाश वादु इसका नाम है पूरा, कैलाश वादु सिवान इनका नाम है। इनको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो इस पुरस्कार का नाम क्या है? वॉन कर्मन पुरस्कार। पुरस्कार जो एकेडमी का सबसे बड़ा गौरव है, मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है इसके बारे में। चार्ल्स इलाची पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे जिसका नाम थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया था, जो एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। तो आपको ध्यान रखना है ये। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के जुलाई 2020 महीने के, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके कुछ तीसरा भाग भी आएगा जुलाई महीने का, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी छूट गए हैं। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।